पाकिस्तान अगर आज कमजोर है तो मैं बहुत दावे से कहती हूँ कि वो देश जो उनको हथियार देते आए आज तक, उन्होंने कमजोर करा है पाकिस्तान को। वो तारीख थी 12 दिसंबर 1971। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ चुकी थी। सेना अध्यक्ष मानेक शॉ और पूर्वी कमान के मुख्य कमांडर जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में भारतीय फौज ने पूर्वी पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बुरी तरह नापसंद करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन भारत के इस मुंहतोड़ हमले से बौखलाए हुए थे। इधर इंदिरा गांधी जनमानस में जोश, हौसला और जज्बा भरने के लिए लगातार जनसभाएं कर रही थी। उस दिन भी दिल्ली के रामलीला मैदान में इंदिरा गांधी एक जनसभा कर रही थी जब अमेरिका के 7वें बेड़े के बंगाल की खाड़ी में रवाना होने की खबर फैली। इस बेड़े का नेतृत्व परमाणु युद्धक जहाज एंटरप्राइज कर रहा था। भारत के लिए बेड़े के रवाना होने की सूचना बेचैन करने वाली थी। भारत के लड़ाकू विमानों ने सभा में मौजूद लोगों की सुरक्षा के लिए सभा स्थल के ऊपर आसमान में मंडराना शुरू कर दिया। चर्चित अंग्रेजी पत्रकार सागरिका घोष अपनी किताब इंदिरा में लिखती हैं कि इंदिरा गांधी बुलंद आवाज में गरजी और बोली कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। बाद में वो कहने लगी थी कि हम अपनी आज़ादी की हमेशा रक्षा करेंगे, अगर नौबत आई तो सिर्फ घूसों से भी। अपने देश की रक्षा के लिए हमारे पास हथियार होने चाहिए, हमारे आदर्शों के पीछे प्रतिबद्धता होनी चाहिए। भारत पाकिस्तान के बीच 1971 की जंग सिर्फ 14 दिन में खत्म हो गई। पाकिस्तान ने अमेरिका के 7वें बेड़े के बंगाल की खाड़ी में पहुंचने से पहले ही सरेंडर कर दिया और भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हमेशा के लिए तोड़ कर रख दिया। ढाका को पाकिस्तान के चुंगल से मुक्त करा लिया गया। इंदिरा का हौसला ही था कि निक्सन और किसिंजर की साजिशों और गिदड़ भपकी का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इंदिरा गांधी की बेखौफ रणनीति का ही नतीजा था कि चीन जैसे ताकतवर देश का सीधा समर्थन होने के बावजूद पाकिस्तान को भारतीय फौजों के सामने घुटने के बल टेकना पड़ा। दुनिया के 2 महाशक्ति देशों की घुड़की के आगे उस वक्त अगर इंदिरा जरा भी डिगती तो उस जंग में भारत बुरी तरह फंस सकता था। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। चर्चा में आज बात इंदिरा गांधी के साहस, शौर्य और अडिग नेतृत्व की कि कैसे उन्होंने अपने निडर फैसलों से शक्तिशाली अमेरिका के घमंड को चकनाचूर कर दिया था। चर्चा लोकमत का नया शो है जिसमें आपको भारतीय राजनीति के तमाम किस्से देखने और सुनने को मिलेंगे। साल 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। जंग के इस नतीजे से अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन सबसे अधिक दुखी थे। उन्होंने अपने सुरक्षा सलाहकार किसिंजर से कहा कि भारतीय दोगले चरित्र के होते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इस हालत से मेरा दिल बैठ गया है। हमने उस धूर्त और दुष्ट महिला को चेतावनी दी थी, फिर भी उसने ऐसा किया। उस समय तक किसिंजर और निक्सन भारत को किसी युद्ध में ऐसे प्रदर्शन के लायक ही नहीं मानते थे। वो समझ ही नहीं पाए थे कि इंदिरा गांधी नाम की जिस भारतीय महिला प्रधानमंत्री के साथ वाशिंगटन में बदसलूकी करके उन्होंने अपने ईगो को संतुष्ट किया था, वो महिला किसी और मिट्टी की बनी थी। पाक के सबक सिखाने की बात आएगी तो महिला दुनिया के सुपर पावर की चेतावनी को ताक पर रखकर भी अपनी फौज को दुश्मन के मटियामेट करने की खुली छूट देने से परहेज नहीं करेगी, और ऐसा हुआ भी। इंडिया आफ्टर गांधी में इतिहासकार रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू हुए भारत पाक युद्ध के 1.5 महीने पहले ही अक्टूबर में किसिंजर ने दावा किया था कि भारतीय ऐसे खराब पायलट होते हैं कि एक बम वर्षक विमान को भी नहीं उड़ा सकते। उस वक्त भारत की ताकत और इंदिरा गांधी के हौसलों को अमेरिका और चीन जैसे देशों ने बहुत कमतर आंकने की गलती की और नतीजा पाकिस्तान ने भुगता। जिनके दम पर पाकिस्तान इतरा रहा था, न वो मदद कर पाए, न उसकी सेना भारतीय सेना के सामने टिक पाई। अमेरिकी प्रेस और टाइम जैसी पत्रिकाओं ने इंदिरा गांधी पर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने और इस उपमहाद्वीप को युद्ध की पीड़ा में झोंकने के लिए जिम्मेदार माना, लेकिन इंदिरा गांधी को ऐसी आलोचनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस दिन युद्ध की शुरुआत हुई थी उस दिन भी इंदिरा गांधी कलकत्ता में किसी सभा को संबोधित कर रही थी। वो तारीख थी 3 दिसंबर। पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खां के तहत धावा बोल दिया। पाक के वायुसेना ने पश्चिमी सेक्टर में भारतीय वायुसेना के अड्डों पर बमबारी की और पाकिस्तानी सेना की 7 रेजिमेंट भारी हथियारों के साथ कश्मीर की तरफ से गोलीबारी करने लगी। इंदिरा को जैसे ही ये खबर मिली उन्होंने कहा कि प्रभु का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने हम पर हमला कर दिया है। इस खबर ने पहले से तैयार बैठी इंदिरा गांधी और भारतीय फौज के मुखिया मानेक शॉ को मौका दे दिया। जैसे ही भारत के जवाबी हमले की खबर दुनिया में फैली, सबसे पहले अमेरिका आग बबूला हो गया।
राष्ट्रपति निक्सन ने भारत के इस हमले की निंदा की, लेकिन इंदिरा गांधी कहां पीछे हटने वाली थी। पाकिस्तान को चीन से मदद मिलने का भरोसा था, लेकिन भारतीय फौजों ने इतनी जल्दी चौतरफा घेराबंदी कर दी कि नाक रगड़ने के सिवा चीन के पास कोई चारा ही नहीं बचा। भारत ने कश्मीर और पंजाब की सीमा पर जमीनी लड़ाई शुरू कर दी थी, जबकि समंदर के रास्ते भारतीय नौसेना कराची तक बढ़ने लगी थी। नौसेना का ऐसा इस्तेमाल पहली बार किया जा रहा था। पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय फौजों ने पाकिस्तानी कमांडर जनरल नियाजी को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया, और इस तरह से पाक का ये प्लान भी फेल हुआ कि इस जंग में चीन और अमेरिका की मदद से भारत को पीछे हटने को मजबूर कर देंगे। पाकिस्तान के करीब 90,000 सैनिक युद्धबंदी के तौर पर भारत के कब्जे में थे। पाकिस्तान के 226 टैंक और 86 युद्धक विमान जमींदोज हो चुके थे। पाक के फौजी तानाशाह याह्या खान के पास जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने जनरल नियाजी को हथियार डालने का निर्देश दे दिया। 16 दिसंबर की शाम इंदिरा गांधी ने लोकसभा में घोषणा की कि ढाका अब एक आज़ाद मुल्क की आज़ाद राजधानी है। लोकसभा इंदिरा गांधी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। देश के कई हिस्सों में इंदिरा के नारों के साथ ढोल नगाड़े बजे। विपक्षी सांसदों ने भी माना कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए इंदिरा गांधी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उसी दौरान इंदिरा गांधी की तुलना देवी दुर्गा से की गई। कहा गया कि ये उपाधि इंदिरा को वाजपेयी ने दी थी। हालांकि बाद के सालों में वाजपेयी इससे मुकरते रहे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि पाकिस्तान पर भारत की जीत से देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। इसे शताब्दियों के बाद भारत की पहली सैनिक जीत बताया गया। भारत एक देश के रूप में नहीं, भौगोलिक और जनसांख्यिकी इकाई के रूप में पहली बार जीता था। चीन से करारी हार झेल चुके भारत के सैनिक इस जीत के जश्न में फूले नहीं समा रहे थे। उधर सरहद पार मातम दूसरा ही नजारा था। पाकिस्तानी सेना के सरेंडर के बाद लाहौर के एक उर्दू अखबार ने लिखा था कि आज पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। आज हिंदुस्तानी फौज ढाका पहुंच गई है और पिछले 1000 साल में हिंदुओं ने पहली बार मुसलमानों पर जीत दर्ज की है। आज हम पराजित और निराश हैं। बांग्लादेश के आज़ाद होने के बाद भी निक्सन और किसिंजर इंदिरा गांधी को अपने तेवर दिखाते रहे। भारत पाक युद्ध पर नजरें गड़ाए बैठे हेनरी किसिंजर ने वाशिंगटन में चीनी राजदूत वांग से बातचीत में इंदिरा गांधी की जीत का जिक्र करते हुए कहा था कि ये लड़ाई अगर 2 सप्ताह से ज़्यादा चली तो पश्चिमी मोर्चे पर भी पाकिस्तान का वही हाल होगा जो पूर्वी मोर्चे पर हुआ है। इसलिए हमें बचे खुचे पाकिस्तान की चिंता करनी चाहिए। किसिंजर ने यह भी कहा था कि हम बांग्लादेश को मान्यता नहीं देंगे, न ही उससे कोई समझौता करेंगे। लेकिन अडिग इंदिरा गांधी की सेहत पर अमेरिका और चीन की ऐसी जुगलबंदियों का कोई असर नहीं पड़ा। वाशिंगटन में इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति निक्सन की मुलाकात का भी एक चर्चित किस्सा है। पूर्वी पाकिस्तान की शरणार्थी समस्या, मुक्ति वाहिनी के संघर्ष और अपने ही पूर्वी हिस्से में पाक के आतंक राज के बारे में दुनिया के देशों को आगाह करने के लिए इंदिरा ने 1971 के सितंबर और नवंबर महीने में कई देशों की यात्राएं की। नवंबर में अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान इंदिरा गांधी राष्ट्रपति निक्सन से 2 बार मिली, एक बार बातचीत के लिए और दूसरी बार राजकीय भोज के दौरान। इंदिरा गांधी को बुरी तरह नापसंद करने वाले निक्सन ने इंदिरा गांधी को पहली मुलाकात में 45 मिनट तक इंतजार करवाया, जबकि राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकातों का समय मिनट दर मिनट तय होता है। जाहिर है कि पाकिस्तान के तानाशाह याह्या खान पर मेहरबान निक्सन ने इंदिरा को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए उन्हें इतना इंतजार कराया ताकि दुनिया को दिखा सके कि उनकी नज़र में भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत क्या है। इंदिरा गांधी की जीवनी लिखने वाले कैथरीन फ्रैंक लिखते हैं कि इंदिरा और निक्सन की मुलाकातें 4 और 5 नवंबर को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई। फायरप्लेस के सामने लगी 2 कुर्सियों पर दोनों अगल बगल बैठे थे। जैसे ही फोटो सेशन खत्म करके फोटोग्राफर वहां से निकले, इंदिरा गांधी ने बातचीत शुरू की और निक्सन की वियतनाम और चीन पॉलिसी पर उन्हें घेरना शुरू किया। निक्सन अपनी बौखलाहट को छिपाने की कोशिश करते रहे और सामने सोफे पर बैठे अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर और पीएन हक्सर मूक बधिर की तरह सुनते देखते रहे। इंदिरा गांधी के साथ मौजूद मौनी मल्होत्रा के मुताबिक वार्ता बेहद बुरी हुई थी। किसिंजर पाकिस्तानी नेता याह्या खान से उपकृत था और भारत से उसका 36 का आंकड़ा था और इंदिरा से निक्सन को घृणा थी। इसलिए निक्सन ने इंदिरा के साथ कटु व्यवहार किया। लेकिन निक्सन को शायद अंदाजा नहीं था कि उनका वास्ता भारत की एक ऐसी महिला से पड़ा है जो अमेरिकी ताकत और राष्ट्रपति के गुमान के सामने झुकने वाली नहीं है। मौनी मल्होत्रा के मुताबिक निक्सन की तरफ से इंदिरा के सम्मान में दिए गए राजकीय भोज के दौरान
इंदिरा ने अपनी आंखें कस के बंद कर रखी थी। वो एक शब्द नहीं बोली। इससे निक्सन की घबराहट बढ़ती गई। निक्सन की तरफ से कोई सवाल भी पूछा जाता तो इंदिरा का जवाब नपातुला होता। सारे मेहमानों के बीच वो निश्चल बैठी रहीं। मौनी मल्होत्रा बताती हैं कि इंदिरा गांधी का हथियार था। उन्होंने अपने सिरदर्द का बहाना बनाकर बड़ी सफाई से सार्वजनिक तौर पर निक्सन को जलील किया था। इसके बाद निक्सन ने कहा था कि अमेरिका यहवा खान के सत्ता पलट में भागीदार नहीं होगा और अगर भारत सैन्य कार्रवाई करता है तो इसके नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। जिसके जवाब में इंदिरा गांधी ने कहा था कि भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान के तरफ से धर्म युद्ध छेड़ने की धमकी दी जा रही है। इसके बाद इंदिरा गांधी ने वही किया जो उन्हें देश हित में लगा। वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति से इस मुलाकात के पहले लंदन में इंदिरा गांधी बीबीसी को चर्चित इंटरव्यू दे चुकी थी, जिसमें उन्होंने बेहद आक्रामक ढंग से शरणार्थी के मुद्दे के पक्ष में और पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ में अपना स्टैंड दुनिया के सामने जाहिर कर दिया था। 1971 की भारत पाक लड़ाई में रूस भारत के साथ चट्टान की तरह खड़ा था। जब अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ देने के लिए अपना 7वां बेड़ा भेजा तो रूस ने भारत के समर्थन में अमेरिकी बेड़े का पीछा करने लगा। एडमिरल SM नंदा अपनी आत्मकथा द मैन हू बॉम्ब कराची में लिखते हैं कि दिसंबर के पहले हफ्ते में ही सोवियत संघ का एक विध्वंसक और माइन स्वीपर मलक्का की खाड़ी से इस इलाके में पहुंच चुका था। सोवियत बेड़ा तब तक अमेरिकी बेड़े के पीछे लगा रहा जब तक वो जनवरी 1972 के पहले सप्ताह में वहां से चला नहीं गया। ब्लड टेलीग्राम के लेखक गैरी बॉस लिखते हैं कि भारत के नौसैनिक बेड़े की तुलना में अमेरिका बेड़ा कहीं बड़ा था। एंटरप्राइज ने मिसाइल संकट के दौरान क्यूबा की घेराबंदी की थी। वो भारत के एकमात्र विमानवाहक INS विक्रांत की तुलना में कम से कम 5 गुना बड़ा था। यहाँ तक कि एंटरप्राइज के बेड़े में शामिल एक पोत त्रिपोली भी विक्रांत से बड़ा था। परमाणु ऊर्जा से संचालित एंटरप्राइज बिना दोबारा ईंधन भरे पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता था। दूसरी तरफ विक्रांत के बॉयलर भी ढंग से काम नहीं कर रहे थे। BBC संवाददाता ने जब इंदिरा से पूछा कि बांग्लादेश के मामले में भारत को संयम क्यों नहीं बरतना चाहिए तो इंदिरा ने तीखे तेवर दिखाते हुए दृढ़ता से कहा था कि जब हिटलर ने हमले किए तो आपने क्यों नहीं कहा कि आओ हम बर्दाश्त करें, चुप रहें, जर्मनी से शांति बनाए रखें और यहूदियों को मरने दें। फिर उन्होंने अपने इरादों को जाहिर करते हुए 2 टूक में कहा था कि मुझे नहीं लगता कि पड़ोसी देश के हालात के बारे में हम आंखें बंद रख सकते हैं। हमें पाकिस्तान के सैनिक शासन से खतरा है। अप्रत्यक्ष हमले की हालत बनी हुई है। पाकिस्तान जैसा था वैसा दोबारा कभी नहीं रह पाएगा। इंदिरा गांधी के इस इंटरव्यू के बाद यहवा खान ने बौखलाकर कहा था कि वो औरत मुझे डरा नहीं सकती, लेकिन इतिहास गवाह है कि यहवा खान तो क्या उसके फौजी प्यादों और इरादों का इंदिरा गांधी ने क्या हश्र किया अब इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो चुका है। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।